FEI फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे सरफेस एरियाज और सरफेस एरियाज में हमने सबसे पहले पढ़े सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबाइड्स, फिर हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर सरफेस एरिया ऑफ कोन। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स। देखिए बेटा, स्फीयर की डेफिनेशन वही है जो कि सर्कल की डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। देखिए, सर्कल में आप कहते हैं सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन प्लेन। यही आपने पढ़ा है, विच मूव्स इन प्लेन such that its distance from a fixed point remains constant, such that its distance from a fixed point remains constant। और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपने पढ़ा है सर्कल। लेकिन हम स्फीयर पढ़ रहे हैं, तो स्फीयर में थोड़ी सी फर्क है। वी से स्फीयर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन स्पेस। यहां प्लेन के बदले क्या लिखेंगे? स्पेस लिखेंगे, बाकी सारी डेफिनेशन सेम। सो स्फीयर इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन स्पेस सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। तो सिर्फ स्पेस और सरफेस की फर्क है। सर्कल में हम कहते हैं इट मूव्स इन सरफेस, और स्फीयर में हम कहते हैं इट मूव्स इन स्पेस। तो बाकी जो जिस तरह रेडियस होता है सर्कल का, स्फीयर का भी रेडियस होता है, स्फीयर का भी डायमीटर होता है। लेकिन हमें यहां पर पढ़नी है सरफेस एरिया। तो बेटा, जो स्फीयर होता है, स्फीयर में एक ही किस्म की सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पढ़ा, लेकिन स्फीयर में एक ही किस्म की सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसका जो एरिया होता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल इज 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब अगर हाफ ही सर्कल होगा, अगर सेमी सर्कल होगा, देखिए बेटा, अगर सेमी सर्कल होगा, इस तरह होता है सेमी सर्कल। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो इसका हाफ होगा, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन साथ ही आएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी नॉट सर्कल बट स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया आप इसको बोलिए या टोटल सरफेस एरिया बोलिए, स्फीयर में एक ही होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर सेमी ये होगा हेमिस्फीयर, जैसे हम सर्कल में बोलते हैं सेमी सर्कल, यहां हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, यानी स्फीयर का आधा हिस्सा, हाफ स्फीयर। हाफ स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और क्या आप ये याद रखेंगे? इसी पर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 13.4। एक्सरसाइज 13.4, यहां से मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, कुछ आप खुद करेंगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए, एक स्फीयर है, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है, एक स्फीयर है, उसका रेडियस दिया है r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। हमें इसका निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सो देयरफॉर सरफेस area of
स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अभी मैंने कहा इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज 4 इंटू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 10.5, तो आर स्क्वायर में आएगा फिर 10.5 इंटू 10.5, कैंसिलेशन करेंगे 7 1 आर 7, 7 1 आर 7, 10 माइनस 7 इज 3, ये बनेगा 35, 7 5 आर 35, तो बेटा बनेगा 4 इंटू 22 इज 4 2 आर 8, 4 2 आर 8, 88 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 15 5 आर 75, कैरी आ गई 7, 15 0 आर 0 हो गई 7, 15 1 आर 15, डेसिमल आएगा 1 और 1 2 के बाद, सो इट इज 15.75, 88 को मल्टीप्लाई करिएगा 15.75 से, सो वी गेट 88 मल्टीप्लाई बाई 15.75, it is equal to 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बनेगा सरफेस है, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, वहां रेडियस दिया है 5.6 और तीसरे पार्ट में रेडियस दिया है 14, तो ये आप खुद करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमें सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन यहां पर डायमीटर दिया है, इसमें भी एक ही पार्ट में दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है, यहां पर आपको रेडियस नहीं दिया, यहां पर डायमीटर दिया है, बिल्कुल आसान है। देखिए यहां पर जो डी है वी हैव गिवन डायमीटर, डायमीटर इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर, तो हम पहले रेडियस देखेंगे, देयरफॉर रेडियस बनेगा डायमीटर का हाफ, दैट इज d by 2, so it is 14/2 is 7 सेंटीमीटर। so therefore surface area, हम स्फीयर पढ़ रहे हैं, so it is surface area of sphere, तो आप अंदर से स्फीयर बना सकते हैं, या आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक और फॉर्मूला, आप अगर आपके पास डायमीटर होगा तब एक और चीज आप कर सकते हैं, आप लिखेंगे 4 पाई, अब बेटे जो रेडियस होता है ये क्या होता है, ये डायमीटर का हाफ होता है ना, सो यू मे राइट d by 2, आर के बदले क्या लिखेंगे d by 2, अब इस पर स्क्वायर है, सो इट इज 4 पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर क्या हो गए 4 और 4 कैंसिल होगा, दैट इज पाई d स्क्वायर। तो आप चाहे अगर आपके पास डायमीटर है तो आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया इज कॉल्ड पाई d स्क्वायर, ठीक है। अगर आप डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट ना करना चाहेंगे तब भी ठीक है, लेकिन फिर आपके लिए फार्मूला है पाई d स्क्वायर। चले अगर हम यही भी लिखेंगे, सो इट इज पाई d स्क्वायर, या आप चाहे तो आप लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, जो आपकी मर्जी, दोनों ठीक है। सो इट इज इक्वल टू पाई, पाई इज 22/7 इंटू डी कितना है 14 इंटू 14, 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 14 इज 28, इनको मल्टीप्लाई करिए, 22 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 28 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका बनेगा सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसमें भी दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है, ये दोनों आप खुद करेंगे। देन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बेटा एक हेमिस्फीयर है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, वी हैव गिवन ए हेमिस्फीयर, आधा ही स्फीयर है, ठीक है, इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। देखिए वी हैव रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, it is given to be 10 सेंटीमीटर। so therefore इसका ts से इसका टोटल सरफेस एरिया, अभी मैंने कहा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि पाई का वैल्यू आप यूज करिए 3.14,
So it is equal to 3 into 3.14 into R is given 10 into 10. तो ये क्या बनेगा, देखिए भाई 3, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे. पहले 3, 10 और 10. 10 10s are 100. 100 into 3 is 300. समझ गए ना आप. 3 10s are 30. 30 10s are 300. और या आप करिएगा 10 10s are 100. 100 3s are 300. So it is 300 into 3.14. अब बेटा 300 में 2 जीरो है तो आप पहले यही 2 जीरो लिखिए. अब 3 से मल्टीप्लाई करिए. 3 4s are 12. कैरी आ गई 1. 3 1 are 3 और 1 हो गई 4. 3 3s are 9. डिसिमल आएगा 2 के बाद. सो इट इज इक्वल टू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका बनेगा टोटल सरफेस एरिया. देन इज क्वेश्चन नंबर 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloons in two cases. देखिए बेटा एक बैलून है, उसमें कुछ एयर मौजूद है. जब इसमें एयर हम भरते हैं तो इन्फ्लेट होता है ना. तो पहले इसका जो इस स्फेरिकल बैलून का जो रेडियस है इट इज 7 सेंटीमीटर. फिर इसमें और हवा हम भरते हैं तो इसका रेडियस बढ़ता है 14 सेंटीमीटर हो जाता है. वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज. ठीक है. तो देखिए 2 केसेस है यहां पर. केस फर्स्ट में जो रेडियस है हियर R इज इक्वल, जो रेडियस है पहले केस में इट इज 7 सेंटीमीटर. तो हम देखेंगे यहां पर सरफेस एरिया. क्या देखेंगे? सरफेस area. Therefore, S1 will mean surface area in the first case. क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? 4 pi r square. This implies S1 is equal 4 into 22 by 7 into r. R is 7, so it is 7 into 7. 7 और 7 cancel होगा. This implies S1 is equal 4 into 22 is 88 multiply by 7. 7 8s are 56. कैरी आ गए 5. 7 8s are 56 और 5 हो गए 61. So it is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले केस में जो सरफेस एरिया बनेगा दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखेंगे केस सेकंड. केस सेकंड में जो रेडियस है, दूसरे केस में जो रेडियस है इट इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है. देयरफॉर S2 मींस सरफेस एरिया इन सेकंड केस. फॉर्मूला सेम रहेगी क्योंकि वो ये भी स्फीयर ही है. 4 pi r स्क्वायर. इट इज इक्वल 4 इंटू 22 by 7 इंटू रेडियस 14 है तो बनेगा 14 इंटू 14. 7 1 are 7, 7 2s are 14. और दिस इंप्लाइज S2 कितना बनेगा? 4 इंटू 22 इज 88 मल्टीप्लाई बाई 14 2s are 20. तो 88 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा ये? इट इज 88 मल्टीप्लाई बाई 28. ये हो गया 2464. 2464. अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दो सरफेस एरियाज का यानी S1 और S2 इनका रेशो निकालना है. So therefore S1 divided by S2. देखिए बेटा S1 कितना निकला? 616 और S2 कितना निकला? 2464. इनको कैंसिलेशन कर देंगे तो क्या बनेगा ये? पहले इसको 6 + 6 is 12. देखिए इसको 4 से होगा. 4 1 are 4. 6 minus 4 is 2. ये बनेगा 21. 4 5s are 20. 21 minus 20 is 1. ये बनेगा 16. 4 4s are 16. यहाँ भी 4 से होगा. 4 6 are 24. 4 1 are 4. 6 minus 4 is 2. ये बनेगा 24. 4 6 are 24. तो क्या बन गया? 154 डिवाइडेड बाई 616. फिर से इसको कैंसिलेशन करेंगे. 2 से कैंसिलेशन होगी
2 7s are 14, 15 minus 14 is 1, ये बनेगा 14, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 8s are 16, ठीक है। सो इट इज अब फिर से इसको कैंसिलेशन होगी, 11 से 11 7s are 77, 11 2s are 22, 30 minus 22 is 8, ये बनेगा 88, 11 8s are 88, 7 1 are 7, 7 4s are 20, so it is equal to 1/4। अब आपको चूंकि मालूम चल गया, इसका रेशियो आ गया 1/4। आप कैंसिलेशन को कम करने के लिए, अगर आप चाहें कैंसिलेशन कम करें तो आप पहले से इसको 11 से करेंगे, ठीक है। तो दोनों केसों में आपका जो रेशियो आएगा, therefore S1 is to S2 is equal to 1 is to 4। तो सरफेस एरिया दैट मीन्स अगर रेडियस को हम 7 से 14 इंक्रीज कर देंगे तो जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज होगा 4 टाइम्स। यानी अगर रेडियस दुगना इंक्रीज होगा तो फिर सरफेस एरियाज जो है दैट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो आज के वीडियो में हमने ये 4 क्वेश्चंस किए, कल इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। बस।